कुछ तो बात है। फेक न्यूज फैलाने के लिए मशहूर फेक पिंच न्यूज पिंच के अभिनव पांडे का नाम ले लो तो लोगों के मन में कलावा काट पत्रकार से लेकर दरबारी पत्रकारिता की छवि अपने आप उभर आती है। सैड इमोशनल म्यूजिक लगाकर गंभीर आवाज में अभिनव पांडे जब अपना पक्ष रखते हैं तो लगता है जैसे देश का सारा दर्द अकेले अभिनव पांडे के सीने में दफन हो गया है। पर क्या है ना, इंस्टा छाप पत्रकारों की हकीकत यह है कि उनको एंगेजमेंट फार्मिंग आ गई है और इस फार्मिंग के लिए वो कुछ भी करेंगे। इस फार्मिंग के बल पर ही ये क्लेम करते हैं कि ये फार्मिंग कम्युनिटी के सबसे बड़े हितैषी हैं और ठीक यही वो अभी जंतर मंतर पर हो रहे दंगाई प्रदर्शन में कर रहे हैं। वो प्रोटेस्टर्स को क्यूट साबित करने में लगे हैं, खुद को न्यूट्रल पत्रकार। अब दोनों में से बड़ा जोक क्या है, इनका न्यूट्रल होना या इनका पत्रकार होना, ये आप तय कीजिए। अभिनव पांडे की क्यूट पत्रकारिता का सैंपल देखिए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ मारपीट, लिंचिंग की कोशिश, ये सब पांडे जी के लिए क्या है? शाम को हुआ थोड़ा सा रिएक्शन। अंतिम हद तक, अंतिम दम तक अहिंसक था। लड़के खड़े होकर के लाठियां खाते रहे, बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियां पीटी गईं आखिर दम तक। और जब शाम के 4 बजे जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब वहां पे जो कुछ लड़के थे उनके सब्र का बांध टूटा और फिर पत्थर। और जब पानी सिर से ऊपर निकलने लगा तो इन्होंने नया बहाना खोज लिया। बच्चों के प्रदर्शन में बाहर से गुंडे घुस आए। जिन लोगों ने 22 जुलाई की रात को जंतर मंतर के पास पुलिस के साथ मारपीट की है, डंडों से उन्हें मारा है, वो इतना गलत है कि पूछिए मत। लेकिन वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान करना भी जरूरी है और इसी पहचान में आपको एक्चुअल स्टूडेंट और उनमें फर्क समझ में आएगा। आप देखना, ये वीडियो मैं लगा दे रहा हूँ, पॉज करके वीडियो देखना। जो बात बिल्कुल वही घिसा पिटा फॉर्मूला जो अभिजीत दिपके जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वहां बैठकर क्रिकेट खेल रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, वो तो मासूम जेंजी हैं। और जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, महिलाओं को अब्यूज कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वो बाहर के गुंडे हैं। क्या कमाल की सहूलियत है पांडे जी। जैसे अरविंद केजरीवाल को आईबी के गुप्त सूत्रों से सब पता चल जाता था, वैसे ही पांडे जी को भी सब पहले से पता होता है कि पत्थरबाज कौन है और मीम बनाने वाला कौन। इतना ही नहीं, प्रोपेगेंडा को हवा देने के लिए एक अधूरा चैट स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जाता है। दावा क्या कि एक कथित दिल्ली पुलिस वाला मैसेज करके पांडे जी को कह रहा है कि आज बच्चों पर लाठी उठाते हुए बहुत शर्म आ रही है। वाह पांडे जी, थोड़ा तो सटल रख लेते। आपने पूरा स्क्रीनशॉट क्यों नहीं डाला? किसी बच्चे ने नहीं बोला आपको कि आज पुलिस वालों को लाते मारते हुए बहुत शर्म आई? और क्या मिलता है ये सबसे? ओह, न्यूट्रल पत्रकारिता का टैग। पर सबसे ज्यादा उनका ग्राउंड रिपोर्टिंग का ड्रामा देखने लायक होता है। चेहरे पर जबरदस्ती का हाफने वाला एक्सप्रेशन, जैसे अभी अभी क्रांति की मशाल जलाकर लौटे हों। फिर फिजिक्स वाला के अलग पांडे का इंटरव्यू लेकर पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर नैरेटिव बेचते हैं कि पुलिस बच्चों पर डंडे चला रही है। अरे पांडे जी, क्या ये बताने से आपकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाती है कि पुलिस मासूम छात्रों पर नहीं बल्कि उपद्रव और हिंसा करने वाले अराजक तत्वों पर डंडे चला रही है, दंगाइयों पर चला रही है? लेकिन नहीं, आपको दिखाना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जुल्म हो रहा है। सवाल यह है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था कहां पे? लेकिन पांडे जी का काम है इस प्रोटेस्ट को जेनजी रिवॉल्यूशन साबित करना, ताकि किसी को पता न चल जाए कि जंतर मंतर पर पुलिस पर हाथ उठा रहे लोग कहां से आए हैं और उनको फ्री हैंड मिले बच्चों के नाम पर पुलिस को मारने का। पांडे को प्रोजेक्ट मिला है इस प्रोटेस्ट को, गुंडागर्दी को जेनजी क्यूट रिवॉल्यूशन साबित करने का और पुलिस को गुंडे बताने का और सरकार को कमजोर। भाई, ये जेनजी का प्रोटेस्ट अब दिल्ली पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है, ना सीएपीएफ को समझ में आ रहा है। वजह है कि जेनजी का प्रोटेस्ट हो गया है और उनमें और जेनजी में एज गैप बहुत ज्यादा है। अब जेनजी क्या कर रहे हैं पता है? ये ऐसे ऐसे करके उनको इशारे कर रहे हैं, ऐसे इशारे कर रहे हैं उनको, ऐसे करके चले जा रहे हैं। फिर अभी एक ऐसा इशारा चल रहा है उनको बेचारों को। आते हैं अभिनव पांडे के सबसे पसंदीदा नैरेटिव पर। सरकार हिल गई है, सरकार नाक के नीचे झुक गई है, यहाँ तक ज्ञान फैल दिया कि जेनजी की ताकत देखकर पीएम मोदी घबरा गए और सीधे इंस्टाग्राम पर आ गए। पांडे जी, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए। पीएम मोदी इंस्टाग्राम पर पहले से ही एक्टिव है और देश के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से है। लेकिन आपका मकसद सच बताना नहीं है, बल्कि यह साबित करना है कि देश में अराजकता फैलाने वाली भीड़ के सामने सत्ता कांप रही है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ वो कहते हैं कि जेनजी ने सरकार हिला दी और दूसरी तरफ ये बात भी छिपा रहे हैं कि यही लोग दिल्ली की सड़कों पर क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं। और बकैती की हद देखिए। फिर 4 रील बनाकर दिखाने की देखो जेनजी के मीम्स। हंसी नहीं रुक रही। कितना क्यूट प्रोटेस्ट है। कुल मिलाकर पूरे प्रोटेस्ट में पांडे जी ने इंस्टा छाप पत्रकारिता ही की है। फुटबॉल खेलने देखो घेरा बना करके, ये कैसा प्रोटेस्ट है?
इस प्रोटेस्ट को कैसे डील करेगी सरकार? यानी एक तरफ हिंसा को डिफेंड करो, दूसरी तरफ व्यवस्था को विलेन बनाओ और बीच में क्यूट शब्द बोलकर इसे जेनजी प्रोटेस्ट बनाओ, जबकि प्रोटेस्ट जेनजी नहीं पॉलिटिकल है। वैसे पांडे जी को यही पत्रकारिता आती है। याद कीजिए नू दंगों का समय, ये वही अभिनव पांडे है जो कलावा काटकर नू में रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे, जहां एक तरफा आगजनी और पथराव को दबाकर पीड़ित और हमलावर का फर्क ही मिटा दिया था। और पश्चिम बंगाल चुनाव का दौर भी याद कीजिए, जहां संदेश खाली से लेकर चुनावी हिंसा और आम लोगों के दमन पर चुप्पियों की चादर ओढ़ ली गई थी, लेकिन एक खास राजनीतिक तंत्र को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने। जब जब एक खास इकोसिस्टम पर उंगली उठती है, पांडे जी का सिंपैथी मोड हो जाता है, और जब जब सरकार को घेरना हो तो ये क्रांतिकारी बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक खेल आपको पता है क्या है? खुद को मसीहा और बाकी पूरे मीडिया को गोदी मीडिया घोषित करना। जब आप दिन रात जनता के दिमाग में ये जहर भरेंगे कि आपके अलावा हर पत्रकार बिक चुका है, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा आज जमीन पर दिख रहा है। ग्राउंड पर काम कर रहे पत्रकारियों पर हमले हो रहे हैं, उनके माइक तोड़े जा रहे हैं, उन्हें धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि आपने उस भीड़ के हाथ में हिंसा की छूट और दिमाग में नफरत भरी है। यहाँ तक कि महिला पत्रकारों का असोल्ट किया जा रहा है। क्या दूसरा पक्ष दिखाना गोदी पत्रकारिता है? तो फिर राहुल गांधी की ताल से ताल मिलाने वाले रवीश कुमार क्या है? खुद सयानी घोष के साथ कार में बैठकर एक तरफा इंटरव्यू लेने वाले अभिनव पांडे क्या है? पर अभिनव पांडे खुद लेफ्ट मीडिया का हिस्सा है, तो खुद की मार्केटिंग न्यूट्रल पत्रकारिता के तौर पर करते हैं, और बाकी सब बायस्ड है, गोदी मीडिया है। देखिए, पत्रकारिता का काम सत्ता से तीखे सवाल पूछना निश्चित रूप से है, लेकिन भीड़ की अराजकता और गुंडागर्दी को क्यूट क्रांति का नाम देना दलाली कहलाता है। अभिनव पांडे जी, ये न्यूट्रलिटी का मुखौटा उतार फेंकिए, क्योंकि देश अब आपकी क्यूट जर्नलिज्म के पीछे छिपे प्रोपेगेंडा को अच्छी तरह समझ चुका है, और जो नहीं समझे वो समझ जाएंगे। इस एक तरफा रिपोर्टिंग पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए द पैम्फलेट।